तो एक बार बस वो पकड़ में आए तो हमारे हाथ में बस दे दें, हम उनका ऐसा हाल करेंगे कि उन्होंने वो सोचेंगे कि हम पैदा क्यों हुए हैं इस दुनिया में। अच्छा, आप इतनी ज़्यादा नाराज़ हैं इस वारदात से? जी बिल्कुल, हमारे बड़े भैया जी के साथ ऐसा हुआ है, हम अपने भैया जी के लिए जान भी दे सकते हैं। जो योगी आदित्यनाथ हैं वो ये कहते हैं कि जब से हम आए हैं तब से हमने जो ये माफिया हैं इनको हमने मिट्टी में मिला दिया है। तो ये कौन थे? फिर तो योगी आदित्यनाथ झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने दिन दहाड़े भैया जी पे जो। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव। मैं हूं आपके साथ नलिनी। कल देर शाम भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावण और आज़ाद समाज पार्टी के नेता की कुछ तस्वीरें वायरल हुई। उन पे लोगों ने हमला किया, उनकी गाड़ी, उनके काफिले पे हमला हुआ, जिसमें उनको एक गोली छू कर निकल गई। जिसके बाद से ही भीम सेवक जो हैं, जितने भी तमाम भीम सेनानी हैं वो गुस्से में हैं और उनके जितने भी समर्थनकारी हैं वो गुस्से में हैं। वो लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और कार्यवाही की जाए। आज इन्हीं सभी मुद्दों पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए नीशू मेरे साथ मौजूद हैं। भीम आर्मी की ये भी समर्थनकारी हैं और छोटी कार्यकर्ता हैं, सबसे छोटी कार्यकर्ता हैं। साथ ही हमारे चैनल पे हर मुद्दे पर रूबरू होती रहती हैं आप सबसे। तो आज हम नीशू से बातचीत करते हैं। नीशू, कल जो जिस तरीके का हादसा हुआ, आपने देखा उसको? जी बिल्कुल देखा है हमने। आपने देखा, तो आपको क्या लगता है क्यों इस तरीके की जो वारदात है उसको अंजाम दिया गया? चंद्रशेखर सिंह को क्यों टारगेट किया गया? भैया जी के बढ़ते कदमों को देखकर ये जो विपक्षी दल हैं वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं और पीठ पीछे शर्मनाक जो हमले कर रहे हैं, जो कि बहुत ही शर्मनाक बात है। और अगर इनमें थोड़ी सी भी शर्म बची होगी तो ये हमारे बड़े भैया जी के लिए एक अच्छे से अच्छे और जल्द से जल्द सुरक्षा मुहैया करवाएंगे। आप भी भीम आर्मी का समर्थन करती हैं, आप खुद को भीम आर्मी की कार्यकर्ता कहती हैं, और जब भीम आर्मी के चीफ के साथ इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया उस वक्त आपके दिमाग में क्या ख्याल आया? क्योंकि चंद्रशेखर एक ऐसा नाम है जो कि क्रांति को आगे बढ़ा रहे हैं और साथ ही दलितों के हक की बात करते हैं। देखिए, आज हमारे भैया जी दलितों के हक की भी बात करते हैं और जो गरीब पिछड़े हैं उनकी भी हक की बात करते हैं। और भैया जी के साथ जिसने भी ऐसा किया है, अगर वो हमारे भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं उनके हाथ में अगर लग जाएं तो वो बचेंगे नहीं। तो एक बार बस वो पकड़ में आए तो हमारे हाथ में बस दे दें, हम उनका ऐसा हाल करेंगे कि उन्होंने वो सोचेंगे कि हम पैदा क्यों हुए हैं इस दुनिया में। अच्छा, आप इतनी ज़्यादा नाराज़ हैं इस वारदात से? जी बिल्कुल, हमारे बड़े भैया जी के साथ ऐसा हुआ है, हम अपने भैया जी के लिए जान भी दे सकते हैं। मगर संवैधानिक रूप से लड़ाई लड़ेंगे? संवैधानिक रूप से लड़ना है। जी बिल्कुल, संविधान। और कल अगर बात करें तो चंद्रशेखर जी ने भी यही अपने तमाम समर्थनकारियों से कहा है कि संयम बनाए रखें, किसी भी प्रकार की कोई ऊंच नीच ना हो ताकि। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास भी वो वीडियो आई थी, हमने भी देखा था। भैया जी ने कहा था कि आप ज़्यादा हमारी जो लड़ाई है वो हम संवैधानिक रूप से लड़ेंगे, तो आप ज़्यादा बिल्कुल शांत माहौल बना के रखें। भैया जी ने ऐसा कहा था। क्या लग रहा है, डराने की कोशिश की जा रही थी? क्योंकि चंद्रशेखर हर मुद्दे पर जो है अपनी बात रखते नजर आते हैं और खुलकर जो है विरोध भी करते हैं सरकार का। जी हमें अगर डराने की वो कोशिश करेंगे तो हम डरेंगे नहीं, क्योंकि हम डरने वालों में से हैं नहीं। चाहे वो हमें कितना भी डराएं, हम नहीं डरेंगे। और हमारे भैया जी भी डरने वालों में से नहीं हैं, वो एक शेर हैं, शेर की फौलाद है, हम किसी से डरते नहीं हैं। तो हमारे भैया जी भी शेर हैं, हम किसी से नहीं डरेंगे। और अगली बार से अगर ऐसा कुछ हुआ हमारे भैया जी के साथ तो हम उनके साथ ऐसा कुछ करेंगे कि ये अपने घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे, हम इनके साथ ऐसा करेंगे। अच्छा, तो काफ़ी गुस्सा है आप लोगों में? जी बिल्कुल, हमें बिल्कुल है। हमारे भैया जी की एक बात पे करोड़ों लोग उनकी बातों जो वो कहते हैं वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जो भी वो कहते हैं वो करते हैं, लाखों करोड़ों लोग। तो हम उनके लिए क्यों नहीं मर सकते? वो गरीबों पिछड़ों की बात आगे बढ़ाते हैं, उनके अधिकारों को दिलवाने की कोशिश करते हैं। अगर कोई भी उनके साथ अन्याय कर रहा है तो उनको न्याय दिलवाते हैं। तो हम उनके के लिए क्यों नहीं लड़ सकते हैं? वो हमारे हक अधिकार की बात करते हैं तो हम उनके लिए क्यों नहीं कुछ कर सकते हैं? क्या लगता है, कोई निजी दुश्मनी की वजह से उन पर हमला करवाया गया? जी बिल्कुल, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि हमारे बड़े भैया जी के बढ़ते कदमों को देखकर ये विपक्षी दल खुद को संभाल नहीं पा रहे हैं, तो वही बात है ना। जी, लोग डर रहे हैं कि अब दलित और पिछड़ा वर्ग आगे बढ़ रहा है। जी बिल्कुल, ये अपना गुलाम बना के रखना चाहते हैं हमें, लेकिन हम गुलाम बनेंगे नहीं, क्योंकि हमारे भैया जी हमें हमारे समाज को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और हम भी आगे जाएंगे। आपने कहा कि हम भी आगे जाएंगे। आज भीम कार्यकर्ताओं ने, भीम आर्मी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, आप लोग भी उसमें शामिल थे। गाजियाबाद डीएम के मुख्यालय का जो है आप लोगों ने घेराव किया, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए।
जी हाँ जी, हम वहाँ पर गए थे और हमने अपने भैया जी की जो सुरक्षा है उसको लेकर डीएम से ज्ञात किया। हमने उनसे बात की, भैया जी की सुरक्षा को लेकर हमने उनसे ज्ञाप किया। अच्छा, आपने कहा कि सुरक्षा को लेकर आप लोगों ने बातचीत की है। यूपी सरकार जब से सत्ता में आई है वो हमेशा से कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है उत्तर प्रदेश का सुधर गया है, कानून व्यवस्था सुधर गई है। फिर ऐसे में दिन दहाड़े इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया। तो वही आदित्यनाथ जी अब ऐसा कहते हैं, तो क्या ये इनके रिश्तेदार थे? कौन थे फिर? अच्छा, तो आप कह रही हैं कि कौन था? बिल्कुल। और जो योगी आदित्यनाथ हैं वो ये कहते हैं कि जब से हम आए हैं तब से हमने जो ये माफिया हैं इनको हमने मिट्टी में मिला दिया है। तो ये कौन थे? फिर तो योगी आदित्यनाथ झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने दिन दहाड़े भैया जी पे जो भैया जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो गरीबों और पिछड़ों की बात करते हैं, तो इन्होंने ऐसा क्यों किया? फिर तो कोई ना कोई तो है जो ऐसा कर रहा है। इन्होंने ऐसा क्यों किया? जो आरोपियों को अभी तक पकड़ा भी नहीं गया। जी बिल्कुल, हमारी भी यही मांग है। आरोपी हैं उन्हें जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और जल्द से जल्द सज़ा सुनाई जाए और हमारे भैया जी के लिए सुरक्षा के लिए एक अच्छे मुहैया करवाएं। आपने कहा कि भैया जी के लिए सुरक्षा मुहैया कराई जाए। जब बाबा बागेश्वर पटना जाते हैं तो उनके लिए सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। कंगना रनौत के लिए Z+ सिक्योरिटी लगाई जाती है, लेकिन तमाम जो भीम कार्यकर्ता हैं वो कल से ही सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं चंद्रशेखर जी के लिए, मगर अभी तक सिक्योरिटी उनको दी नहीं गई है। तो आज जो हम कर रहे हैं, हम जो डीएम हम गए, हम उसी चीज़ की मांग करने गए थे, तो उन्होंने हाँ बोला है। अब देखेंगे, हमारे भैया जी को ज़रूर मिलेगी सुरक्षा मुहैया। जी। अच्छा, ये जो कल वारदात हुई है इसके बारे में आपका क्या सोचना है? इस वारदात को किस तरीके से देख रही हो? क्योंकि आप खुद भी चंद्रशेखर जी को फॉलो करती हो, है ना? तो फिर आप इस चीज़ को कैसे देख रही हो? आखिर उन्हीं पर हमला क्यों किया गया? क्या वजह हो सकती है? क्योंकि वो गरीबों पिछड़ों की जो हक अधिकार जो ये वर्तमान सरकार छीन रही है, उन्हें छीनने से बचा रहे हैं हमारे बड़े भैया जी। पिछड़े और गरीब जो हैं उनकी बात कर रहे हैं हमारे बड़े भैया जी। इसलिए वो लोग बोल रहे हैं कि वो हमें अपना गुलाम बना के रखना चाहते हैं, लेकिन हमारे बड़े भैया जी ये होने नहीं दे रहे हैं। वो अपने समाज को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी बात को लेकर उन्होंने हमला करवाया है। ये हो सकता है जो भैया जी के बढ़ते कदम हैं, वो जो बढ़ रहे हैं आगे, उनके जो कदम हैं वो भी आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए। क्या लगता है भीम दीवानों को कोई रोक पाएगा इस तरीके की वारदात करके? कभी भी नहीं। हा? कभी भी नहीं। हम शेर की फौलाद हैं, डरते किसी से नहीं है। डरते किसी से नहीं है, संवैधानिक रूप से आगे बढ़ते रहेंगे। संवैधानिक रूप से जो आगे बढ़ेगा वो कभी किसी से हार नहीं सकता। वो हमेशा सत्य ही जीतेगा। जो संवैधानिक तरीके से जो लड़ेगा उसमें सत्य ही जीतता है। तो संवैधानिक तरीके से ही हम लड़ेंगे। क्या लग रहा है, चुनाव आने वाले थे इसीलिए तो नहीं चंद्रशेखर जी पे हमला कराया गया? क्योंकि चंद्रशेखर जी एक क्रांति की शुरुआत कर चुके हैं और वो क्रांति कहीं ना कहीं अब भीम सैनिकों के अलावा तमाम दलित और पिछड़े वर्ग में दिख रही है। जी बिल्कुल, हो सकता है। ये हो सकता है इसलिए हमला करवाया हो, क्योंकि हमारे भैया जी के आगे भी कदम बढ़ रहे हैं और चुनाव आने वाले हैं, तो उसके चलते भी हो सकता है। आपने कहा कि हमारे भैया जी के आगे कदम भी बढ़ रहे हैं और चुनाव के चलते भी हो सकता है। चंद्रशेखर जी की एक आवाज़ से 1000 भीम सैनिक जो है पीछे खड़े हो जाते हैं। तो क्या लगता है उन पर हमला सिर्फ इसलिए करवाया गया कि अगर वो डर गए तो वो जो तमाम भीम सैनिक उन्हें फॉलो करते हैं वो भी पीछे हट जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। हमारे भैया जी डर नहीं सकते कभी भी, चाहे कोई भी कहता रहे डरेंगे भैया। हमारे भैया जी, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, हमारे भैया जी शेर की फौलाद हैं, हम फौलाद हैं। तो क्या लगता है अब 2024 में इसका असर देखने को मिलेगा जो हमला कल चंद्रशेखर जी पे हुआ है? जी बिल्कुल। इस समय हमारे जो भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं वो भी बहुत आगे बढ़े हैं और हमारे लोग भी अब जाग रहे हैं। तो इस बार चुनाव में भी हो सकता है हमारे भैया जी जीते। और जिस दिन हमारे भैया जी की सरकार आ गई इस देश में, उस दिन एक ना बहन की इज्जत लुटेगी, ना कोई गरीब पिछड़ा अपने अन्याय के लिए उसको सड़कों पे उतरना पड़ेगा। अच्छा, तो आपको लगता है कि इस बार चंद्रशेखर जी जीत सकते हैं? जी बिल्कुल जीतेंगे। बिल्कुल। और इस वारदात के बाद लगता है कि लोगों की और ज्यादा संवेदनाएं उनको मिलेंगी? एक बार मैं थोड़ा समझी नहीं, मैं माफ़ी चाहती हूँ। क्या लगता है जिस प्रकार का कल उन पे हमला हुआ उसके बाद लोगों का जो समर्थन है उनके प्रति और ज़्यादा बढ़ गया है? जी बिल्कुल। हाँ। उनका खौफ इतना है कि जो लोग हैं, जो जिनकी गंदी सोच है, जो कायर हैं, वो उन पे वार कर रहे हैं। भैया जी का खौफ इतना बढ़ गया है।
क्या लगता है विपक्ष के लोग जो हैं अब उनसे डरने लगे हैं, उनका उभरना लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, खटक रहा है लोगों की आप? जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कल जैसा हुआ हमारे भैया जी के साथ, हमें बहुत दुख है इस बात का। लेकिन इस तरह का जैसा कल हुआ उस तरह से तो हमको लगता है कि ये इस टाइम जो वर्तमान सरकार है वो हमारे भैया जी से डर रही है। वर्तमान सरकार भैया जी से डर रही है, बहुत बड़ी बात यहाँ पे नन्ही सी कार्यकर्ता कह रही है भीम आर्मी की। तो हमने आपको सुनाया कि निशु का क्या कहना था कल की जो वारदात थी उसको लेके, और उनका यही कहना है कि कदम रुकेंगे नहीं, ठहरेंगे नहीं। चंद्रशेखर जी के भी नहीं कभी ठहरे, उन्होंने हमेशा अपने अनुयायियों से भी यही कहा है कि बढ़ते रहेंगे और समाज के लिए कार्य करते रहेंगे। तो ऐसे ही जनता के मुद्दे हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। देखते रहिए द जनता लाइव।